प्रधानमंत्री कार्यालय नवी दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री कार्यालय नवी दिल्ली। मुख्यमंत्री कार्यालय मुंबई महाराष्ट्र। गृहमंत्री कार्यालय मुंबई। जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड। पोलीस अधीक्षक कार्यालय नांदेड। उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालय भोकर। तहसील कार्यालय भोकर। पोलीस निरीक्षक पोलीस स्टेशन भोकर यांना पाठविण्यात आले। यावेळी मौलाना रिजवान सरवरी, मौलाना हमेद, मौलाना खालेद, मौलाना इमरान नदवी, हाफेज हमेद, हाफेज हाफेज फुरखान साहब, मौलाना फहीमुद्दीन, मौलाना निजाम, मौलाना हाफेज अकबर, मौलाना हमेद साहब, मौलाना हाफेज शाहिद पटेल, मौलाना सुजाउद्दीन, मौलाना जमील साहब, मौलाना मसलिउद्दीन सह आदि मुस्लिम धर्मगुरु सह असंख्य मुस्लिम समाज उपस्थित होते। आज रस्ते के ऊपर है कि उसको अरेस्ट करो, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। एक थे हजरत मौलाना सलमान साहब अजहरी, जिन्होंने एक शेर कहा तो हमारी आतंकी गोदी मीडिया ने आपकी गिरफ्तारी से पहले इतना वावेला मचा दिया कि ये आतंकवादी है, फला है, इस तरह है, उस तरह है, लेकिन इनका ज्यादा न चला। एक शेर की वजह से हजरत मौलाना सलमान अजहरी साहब ने सिर्फ 2 मिनट में मैं बतलाना चाह रहा हूं कि हमको आगे करना क्या है। तो एक शेर की वजह से, उस शेर में किसी मजहब को मैं समझता हूं शायद ठेस ना पहुंची हो, उसमें किसी मजहब को बुरा न लगा हो, लेकिन उस शेर को बुनियाद बनाते हुए हजरत आज भी सलाखों के पीछे है। लेकिन एक रामगिरी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कीचड़ उछाला है, गलत बयानी दी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है न प्रशासन की तरफ से। 58 दरखास्तें दी गई। हजरत मौलाना सलमान साहब के खिलाफ 3 FIR दर्ज की गई। 3 तरह का कानून उन पर दर्ज किया गया है। एकदम मामूली था, लेकिन आपको सलाखों के पीछे लगा दिया गया। जब ये इस महाराज ने ये हरकत की है, लाखों करोड़ों मुसलमान जमीन के ऊपर है, रोड के ऊपर खड़े हुए हैं और प्रशासन से इंसाफ मांगते हैं, हुकूमत से इंसाफ मांगते हैं। लेकिन क्या बात है, इतने FIR दर्ज होने के बाद, ये कुछ दिनों पहले की बात है, 58 FIR, लेकिन अब तो 100 के करीब हो गई होगी। सारी दुनिया के मुसलमान गम और गुस्से की हालत में है, अपना इंसाफ मांग रहे हैं। लेकिन जो प्रशासन है और जो मौजूदा हुकूमत है, इसके रवैये से लग रहा है कि मुसलमानों, तुम रामगिरी के खिलाफ 100 भी FIR कर लो, 200 भी FIR कर लो, हम उसके बाल को धक्का भी नहीं होने देंगे। ये दोहरा रवैया है। हमने कोई बात कही तो हम सलाखों के पीछे, और तुमने ऐसी बात कही कि आज लाखों करोड़ों तमाम दुनिया के मुसलमान जिनका दिल दुखा हुआ है, लेकिन आपका दोहरा रवैया है ये। आप इस पॉलिसी को समझे, क्या बात है। ये जो हमारे शिंदे साहब है, हमारे जो CM साहब है, उन्होंने कहा कि हम इनके बाल को भी धक्का नहीं लगने देंगे। ना, हम आपके बाल को भी धक्का नहीं लगने देंगे। ये तो नापाक है, हम तो सूरत भर के इसको देखना भी पसंद नहीं करेंगे, हम तो इसके कपड़े को भी हाथ नहीं लगाएंगे। हम प्रशासन से कहेंगे कि इस मलऊन को गिरफ्तार किया जाए। समझो, आज से 1 या 1.5 महीने के बाद असेंबली इंतखाबात है। नौजवानों से मैं कह रहा हूं, असेंबली इंतखाबात है, तुमको भड़काने की कोशिश की जा रही है। अगर ये रामगिरी को गिरफ्तार करते हैं तो इनको धोखा है कि हमारे वोट बढ़ जाएंगे, हमारे जो हिंदू वोट है वो बढ़ जाएंगे। अगर इनको हम गिरफ्तार करेंगे तो हिंदू हमारी मुखालिफत में खड़े हो जाएंगे। इस वजह से मुसलमानों के खिलाफ ये रवैया चल रहा है। ये चाहते हैं कि मुसलमान रोडों के ऊपर आए, फसाद मचाए, इस तरह पत्थरबाजी हो, इस तरह और फसादात हो। मुसलमान अगर कुछ काम करे तो हम उसको सलाखों के पीछे डाल देंगे। लेकिन शिंदे साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि मुसलमान क्या, हमारे हिंदू भाई भी आपकी पॉलिसी समझ चुके हैं, सब ये आपकी पॉलिसी समझ चुके हैं। हम वही काम करेंगे जो प्रशासन हमें इजाजत देता है, जो कानून के अंदर है, बस हम मरते दम तक वही काम करेंगे। हम सब्र करते रहेंगे, FIR दर्ज करते रहेंगे। तुम सितंबर तमाम मुसलमानों ने मिलकर शहर के 3 घंटे का
किया है और उस आंदोलन के अंदर तहसील कार्यालय और पुलिस प्रशासन को हमने ये अल्टीमेटम दिया है, हमने उनसे दरख्वास्त की है कि ये जो रामगिरी महाराज है उसने जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की है उसको जल्द से जल्द अटक किया जाए, सलाखों के पीछे उसको डाला जाए। दूसरी बात, नितेश राणा ने जो भड़काऊ भाषण दिया है उसकी वजह से मुसलमानों को तकलीफ हुई है। हम यही दरख्वास्त करते हैं और यही हमने कहा है कि उसको भी सलाखों के पीछे डाला जाए। मुल्क का और हमारे जो भारत देश है उसके अमन व अमान पे शांति जो है उसको खंड न किया जाए, ये हमने कहा है। और तीसरी बात हमने ये कही है कि वक्फ तरमीमी बिल जो है 2024 हम उसको मुस्तरद करते हैं, हम उसको मना करते हैं, हम उसके खिलाफ है, उसको रिजेक्ट करते हैं, हमें नहीं चाहिए वो बिल। लिहाजा यही हमने 3 मांगे हुकूमत से की है, अगर वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना इससे ज़्यादा हम आंदोलन करेंगे। मुसलमान रोडों पर और रस्तों पर निकलेंगे और चक्का जाम करेंगे। लिहाजा हमारी मांगे पूरी की जाए और जायज़ मांगे हमारी, ऐसा नहीं कि नाजायज़ मांगे हैं, हम गलत कोई चीज़ मांग रहे हैं, हम हमारा हक मांग रहे हैं तो कानून के हिसाब से उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए और उस बिल को मुस्तरद किया जाए, उस बिल को ख़त्म किया जाए। वक्त हमारे आबा व अजदाद की जायदाद है, हम मुसलमानों की है, हमारे पास ही रहने दो। नाजायज़ कब्ज़ा करने की बिल्कुल भी जुर्रत ना करो, बिल्कुल भी कोशिश ना करो।